तीन लोक नवखंड में, तीन लोक नवखंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बात करेंगे मिथुन राशि। मित्रों, अप्रैल के बाद में कितनी प्रभावित हुए आप लोग, जीवन में कहां से कहां आपका संघर्ष पहुंच गया। क्योंकि मित्रों, इधर शनि देव का रोल हुआ और राहु बलवान हो गए, और हमारे गुरु महाराज जो हमारे अभिलाषा पूर्ति यानी लाभ भाव में बैठे हुए थे और हमें लाभ देने को आए थे कि हमारे जीवन पे जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमको लाभ प्राप्त होना चाहिए। मित्रों, वो लाभ नहीं प्राप्त हो पाया। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए, बहुत बारीकी तरीके से चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके बिजनेस के स्वामी आपके गुरु बृहस्पति बनते हैं। और गुरु कौन है मित्रों? गु माने होता है अंधकार, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाकर खड़ा कर दे उसी को हम गुरु कहते हैं। और मित्रों, गुरु बृहस्पति कितने अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, और जहां पर ये दृष्टि डालते हैं वो जगह गंगा जल की तरह पवित्र हो जाती है, वो घर गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ किसी प्रकार का। अप्रैल के बाद जीवन और ज्यादा बेकार हो गया, जबकि हमारे बिजनेस के स्वामी लाभ भाव में पहुंच गए थे। हमारे बिजनेस का लाभ भाव में प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा हुई और उसका 5% भी लाभ नहीं प्राप्त हुआ होगा आप लोगों को। क्योंकि मित्रों, यही आपके, मैं कहूं तो बिजनेस आपके जो है व्यवसाय के मालिक बनते हैं, आपके दशमेश हैं, और यही गुरु आपके मित्रों, यही गुरु आपके सप्तमेश हैं, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के भी मालिक गुरु बृहस्पति बनते हैं। और मित्रों, आपके दाम्पत्य जीवन में भी आपके बहुत ही ज्यादा, मैं कहूं पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, प्रेम संबंध छूट गया होगा, पार्टनरशिप आपकी बहुत बेकार गई होगी। मित्रों, जबकि गुरु बृहस्पति अपने स्थान को भी नहीं सही कर पाए, अपने स्थान को भी नहीं सही कर पाए, आपके बिजनेस भाव को भी नहीं सही कर पाए। लेकिन मित्रों, इंपोर्टेंट क्या बात है यहाँ पर? इंपोर्टेंट ये बात है कि अगले अगस्त के अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, और सितंबर का पूरा महीना और अक्टूबर का 30 अक्टूबर तक गुरु आपको इन भाव में, आपके व्यवसाय के मालिक, आपके व्यापार के मालिक आपको क्या फल देंगे, आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन के मालिक आपको क्या फल देंगे। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, स्किप नहीं करिएगा। मित्रों, चलिए शुरुआत करते हैं। गुरु और राहु के पास में तीन दृष्टियां हैं और सेम दृष्टियां हैं, 5, 7, 9, 5, 7, 9। मित्रों, हमारा ये जो अभिलाषा पूर्ति का भाव होता है, जिसे हम लाभ भाव भी बोलते हैं, जीवन में हम जितनी भी मेहनत करते हैं उसका लाभ हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। लेकिन हमने जितनी भी मेहनत अभी तक, अप्रैल में मित्रों बात करूं 22 अप्रैल के बाद में आपका जीवन और ज्यादा प्रभावित हो गया होगा। 22 अप्रैल के बाद में मुसीबत आप पर मुसीबत आती रही होगी। क्योंकि मित्रों, 22 अप्रैल को गुरु जो है आपके बिजनेस, 22 अप्रैल से पहले आपका बिजनेस सही चलता रहा होगा, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं, फिर भी आपका काम सही सलामत, आपका रोटीदार अच्छी चल रही थी। लेकिन 22 अप्रैल के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, यानी ये 4-5 महीने में ही आपका बिजनेस, आपका व्यापार कहां से कहां पहुंच गया। तो आपके तलाक तक, अगर आपके वैवाहिक जीवन में तलाक तक की नौबत बीच में कभी आ गई होगी, 100%। लड़ाई झगड़े में आपकी पत्नी या पति आपसे बहुत दिन तक दूर रहे होंगे, 15-20 दिन, महीने भर आपसे दूर रहे होंगे। अभी भी दूर हो सकते हैं मित्रों, अभी भी, लेकिन अब सुधार आएगा। मित्रों, चलिए शुरुआत करते हैं। इनकी पंचम दृष्टि जिस भाव में बैठे हैं, जिसे हम लाभ भाव बोलते हैं मित्रों, और संपूर्ण धन का होता है। जैसे हमें कहीं से संपूर्ण धन प्राप्त होना था कि हमें संपूर्ण धन प्राप्त हो मित्रों, लेकिन हमें संपूर्ण धन नहीं प्राप्त हुआ। जैसे हमारा धन, हमारे जैसे प्रॉपर्टी हमें कहीं मिलने को थी कि हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली है, सब कुछ बात क्लियर हो जाने के बाद आपको प्रॉपर्टी भी नहीं मिली हुई। या फिर मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि अच्छी सी आपने पढ़ाई कर रखी है, जिसकी आपको अच्छी सी जॉब मिले, आप कहीं किसी क्षेत्र में अच्छे कामयाब हों, आपने जिसके लिए मेहनत कर रखी थी उसमें भी आपको कोई सफलता प्राप्त मित्रों नहीं हुई होगी। साथ ही साथ में 3 घर और प्रभावित हुए, शायद एक वीडियो में हमने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर ये चीज समझे गुरु के बारे में, उसमें तो हमने राहु को बताया, अब हम गुरु का बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि गुरु कौन है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर लाकर खड़ा कर दे उसी को हम गुरु कहते हैं। मित्रों, समझते हैं, गुरु के पास में 5, 7, 9 3 दृष्टियां। तो 5वीं दृष्टि इन्होंने कहां पर डाली? गिनिए यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पराक्रम भाव में डाली मित्रों, साहस भाव में दृष्टि डाली। यहाँ पर इन्होंने देखा, गुरु की दृष्टि जो है मित्रों वो गंगा जल की तरह पवित्र होती है मित्रों। तो हमारे पराक्रम भाव, साहस भाव, जिसे हम साहस भाव बोलते हैं मित्रों, अभी तक आपका साहस जो था, आप कोई भी काम कर रहे थे जिसमें आपका कभी कभी साहस बहुत अच्छा होता होगा, और कभी कभी आपका साहस जो है बिल्कुल ही कहते होंगे छोड़ो, अब कुछ जिंदगी में नहीं है भैया, अब हम कामयाब ही नहीं होंगे, अब हटाओ। पूजा पाठ में बिल्कुल ही मन लगना बंद हो चुका होगा,
पूजा पाठ से विश्वास बिल्कुल उठ गया होगा, क्योंकि लाभ आपको कुछ ज्यादा नहीं मिला होगा, खूब पूजा पाठ आपने की होगी, लाभ नहीं प्राप्त हुआ होगा। मित्रों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शनिदेव का रोल इसमें हो गया, शनिदेव का रोल हो गया और शनिदेव ने मित्रों तीसरी दृष्टि डालकर राहु देव को बलवान कर दिया, जिससे और ज्यादा जीवन में समस्याएं होना प्रकट हो गई। साथ ही साथ में आपके भाइयों से 4 महीनों से आपके भाइयों से आपकी अच्छी पट नहीं रही होगी, आपके भाइयों से आपको कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ होगा, चाहे वो छोटे भाई हो चाहे आपके बड़े भाई हो, बीच में लड़ाई झगड़ा भी आपके परिवार में अवश्य हुआ होगा, ये भी यहाँ पर इन्होंने फल दिया। साथ ही साथ में मित्रों एक घर और हमारा प्रभावित किया इन्होंने, 5वीं दृष्टि तो यहाँ पर डाली, 1 2 3 4 5, 7वीं दृष्टि कहाँ पर डाली, 1 2 3 4 5 6 7, मित्रों 7वीं दृष्टि हमारी इस भाव पर डाली, यहाँ पर डाली, और यही मित्रों हमारा शिक्षा का स्थान है, शिक्षा का मित्रों यही स्थान है, और शिक्षा का स्थान है, और जिसे हम बोलते हैं पुत्र भाव भी, ये पुत्र का भाव भी है। आप कहीं ना कहीं पुत्र के, आपको जो जीवन में पुत्र का सुख चाहिए था वो 4 महीनों में आपको बिल्कुल प्राप्त नहीं हुआ होगा। पुत्र के साथ, आपके बच्चों के साथ आपकी बनी नहीं होगी, बच्चों को शारीरिक कष्ट परेशानी आपके हो रही होगी, उनकी शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा। आप अगर शिक्षा पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपका कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगा होगा, पढ़ाई से रिलेटेड कोई जॉब आपको नहीं प्राप्त हुई होगी। यहाँ पर इस भाव में देखकर इन्होंने ये किया है। वहीं पर मित्रों पंचम भाव जो होता है ना, पेट संबंधी समस्या भी इन्होंने दी होगी, पेट संबंधी कोई ना कोई समस्या इन्होंने यहाँ पर प्रकट की होगी। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताएं, पुराने ख्यालों में आप 4 महीनों से बहुत ज्यादा डूबे होंगे कि हाँ ये मेरा पहले ऐसा था, मेरा पहले वैसा था, मेरा ये था, मेरा वो था। मित्रों आगे सोचते हैं कि अब क्या होगा, आगे मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। मित्रों कोई सपना आपका पूर्ण नहीं हो पाया होगा, पीछे बैकग्राउंड में सोचने में ही आपका पूरा दिन चला जाता होगा। साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें, गुरु के पास एक और दृष्टि थी मित्रों, 9वीं दृष्टि, तो इन्होंने 9वीं दृष्टि कहां पर डाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मित्रों हमारे दाम्पत्य जीवन पर और अपने घर पे डाली, अपने घर में इन्होंने देखा। लेकिन दाम्पत्य जीवन भी, हाँ दाम्पत्य जीवन में आपका प्रेम जरूर आपका वापस आ गया होगा, प्रेम छूटा प्रेम आपका था होगा मित्रों, वो आपका जरूर रिकवर वापस हो गया होगा, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ होगा जिस तरीके का पहले से था। प्रेम संबंध में पहले आपको 2021 से लेकर 22 तक प्रेम संबंध आपका बहुत खराब रहा होगा, आपका प्रेम छूट भी गया होगा, लेकिन मित्रों कहीं ना कहीं इन महीनों के बीच में आपका प्रेम संबंध जरूर अच्छा हुआ होगा। और वहीं पर पार्टनरशिप में आपको लाभ थोड़ा बहुत प्राप्त जरूर हुआ होगा। कब से मित्रों, जुलाई से लेकर और अभी तक 19-20 आपको फर्क पड़ा होगा। ये भाव दोनों आपके खराब रहे होंगे, इनमें कोई फल नहीं प्राप्त हुआ होगा, लेकिन गुरु ने अपने घर को देखा तो अपने घर को तो इन्होंने थोड़ा बहुत राहत अवश्य दी। यहाँ पर गुरु प्रभावित हो गए थे और ये सब राहु देव करवा रहे थे, ये सब राहु देव करवा रहे थे मित्रों। अब जो है, अब हम समझते हैं कि अब क्या होगा, अब लाभ क्या होगा हमको। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हमारा ये भाव जिसे हम 11th हाउस बोलते हैं, और यही भाव लाभ भाव है, यही भाव मित्रों लाभ भाव होता है। तो अब हम जिस भी भाव में आपने जितनी भी मेहनत की है, सभी भाव में मित्रों इसका फल आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अर्थात आपने जितनी भी आपने मेहनत पहले कर रखी है, जिसका आपको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था मित्रों, उसका आपको प्रॉफिट होगा। पढ़ाई कर रखी थी, जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब मिलेगी। पढ़ाई कर रखी आपके पढ़ाई कर रखी थी, आप जो है कहीं विदेश में सेटलमेंट होना चाहते थे, आपके मन में था कि मैं विदेश में सेटलमेंट हूँ या फिर वहां पर मेरी अच्छी जॉब लगे, ये भी पूर्ण हो जाएगा सपना आपका। साथ ही साथ में मित्रों आपको हम और बताते चले कि आपके वो काम आपके बनेंगे जो आपके बरसों से काम नहीं बन रहे थे, वो काम बनेंगे और आपकी मेहनत का आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके मेहनत का मित्रों आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके गुरुजनों से, आपके परिवारजनों से आपको निराशा होगी, लेकिन आपको मित्रगणों से सहायता अवश्य, कोई ऐसा मित्र आपका अवश्य होगा जिससे आपको सहायता अवश्य प्राप्त हो सकती है। आगे मित्रों अब जो है सबसे पहले अक्टूबर तक की बात करते हैं मित्रों। 30 अक्टूबर तक आपके अभिलाषा यानी कि आपके जॉब अगर नहीं मिल पा रही थी मित्रों, आपको जॉब 100% आपको जॉब अक्टूबर तक कहीं ना कहीं मिलकर रहेगी, अच्छी सी जॉब। वहीं पर मित्रों आप विदेश यात्रा करना चाहते थे मित्रों, ये जॉब में आपको 75%, मैं 100% की गारंटी नहीं ले रहा हूं, आपको मैं 75% आपका कार्य सिद्ध होंगे। जो आप सोचे बैठे हैं मित्रों वो 75% तक आपके काम पूर्ण होंगे। जैसे आप सोचे बैठे विदेश जाना चाहते हैं, आपकी नौकरी अच्छी लग जाए, वाहन अच्छा सा खरीद लें, अच्छा घर बनवा लें, तो मित्रों कहीं ना कहीं उसमें 75% तक आपके लाभ होगा। साथ ही साथ में अभी तक मित्रों आपका साहस नहीं काम कर रहा था, अब आपका साहस जो है मित्रों वो काम करना प्रारंभ कर देगा। आपका साहस आपके साथ में होगा, भाइयों से आपको अब सहयोग भी प्राप्त होगा।
आपके भाइयों से मित्रों आपका सहयोग भी प्राप्त होगा। कंठ स्वर वाणी, आपके बोलने का तरीका मधुर होगा, चेहरे पर खिलापन होगा, चेहरे से संबंधी कोई समस्या थी वो दूर होगी, चेहरे पर जो है आपके जो मुरझाया हुआ चेहरा था उसमें एक नया फूल आपके खिलेगा। आप जो अभी तक आप जो है अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे थे मित्रों, अब आप अच्छा भी कर पाएंगे और अच्छा सोचेंगे भी। साथ ही साथ में शिक्षा के स्थान पर गुरु महाराज देख रहे थे, तो मित्रों आपके गुरु शिक्षा पर, गुरु कौन होते हैं आपको पहले ही हमने बता दिया है। और शिक्षा, गुरु और शिक्षा मित्रों, तो शिक्षा अच्छी होगी, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जॉब भी आपको अच्छी प्राप्त होगी और पढ़ाई में आपका बहुत अच्छा मन भी लगेगा। जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में आपको ये 3 महीने आपके पढ़ाई में 75% तक आपके लाभ होगा मित्रों, 75% तक। समझिए, पढ़ाई में आपका 75% एक्स्ट्रा मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। कभी कभी डिस्टर्बिंग रहेगी, 25% भी मित्रों बहुत होता है, इतना ध्यान रखिए, 25% भी बहुत होता है। 25% खराब रहेगा, 75% सही रहेगा। साथ ही साथ में मित्रों आपको ये भी बताते चलें, पेट संबंधी कोई समस्या थी वो भी आपकी दूर होगी। वहीं पर बुद्धि में, आपके बुद्धि में 75% तक बढ़ोतरी होगी। कोई नई चीज सीख रहे हैं, फट से आप उसको सीख लेंगे, बहुत जल्दी सीख लेंगे। अभी तक आपका मन नहीं लग रहा था तो वो चीज आपको सीखने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ में मित्रों हम बात करें कि अगली दृष्टि जो है मित्रों हमारे कहां पर डाल रहे थे, दाम्पत्य जीवन पर डाल रहे थे मित्रों। तो प्रेम संबंध जो आपका खराब चल रहा था, प्रेम संबंध आपका मधुर होगा, अच्छा होगा। शादी के योग भी बनेंगे, शादी भी हो सकती है इस वर्ष। अगर आप शादी के लिए तड़प रहे हैं तो मित्रों क्षमा करें, तो आपकी शादी भी हो सकती है। अच्छा, आपका घर भी बच सकता है। प्रेम अगर छूट गया था वो भी लौट के आएगा। पति पत्नी में प्रेम संबंध, अगर आपका तलाक पर नौबत था मित्रों, तलाक होनी थी तो मित्रों आपकी तलाक रुक जाएगी और आपस में प्रेम फिर से आपका जागृत हो जाएगा। अगर दोनों लोग सही हैं तो, दोनों लोग अगर सही हैं तो, बीच में कोई आपके, देखिए आपके दुश्मनों ने ही कहीं ना कहीं आपके बीच में दखल की होगी, जिससे आपका प्रेम संबंध टूटा होगा। लेकिन अब आपका प्रेम संबंध अच्छा जुड़ जाएगा, दोनों एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। लेकिन अपनी तरफ से आप गुस्सा नहीं करिए, इतना ध्यान रखिएगा। 75% तक आपका प्रेम जो है वो लौट कर आएगा। और साथ ही साथ में मित्रों आपके पत्नी से 75% तक रिश्ता मजबूत रहेगा। पत्नी आपके कार्यों में 75% तक साथ देगी, ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में अभी तक मित्रों आपको लाभ नहीं हो पा रहा था पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। पार्टनरशिप में आप अभी तक जो पार्टनरशिप कर रहे थे तो उसमें आपको हानियां, व्यर्थ की हानियां, परेशानियां ही देखने को मिल रही थी, तो मित्रों पार्टनरशिप में आपके लाभ होगा। साथ ही साथ में मित्रों आगे हम आपको बताते चले कि आपको आपके 7वें भाव को देखेंगे तो मित्रों कहीं ना कहीं आपको नाभि के नीचे कोई रोग था वो दूर होगा, नाभि से नीचे कोई रोग दूर होगा। वहीं पर मित्रों आपके पत्नी से आपको सहयोग बता दिया आपको प्राप्त होगा। और वहीं पर मित्रों पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी। ज्यादा धन इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि 75% तक ही लाभ होगा, ये ध्यान रखें हमारी बात। 25% भी अभी भी प्रॉब्लम्स बनी हुई है, इसलिए आप अब ये मित्रों अक्टूबर के बाद में पूरा सही हो जाएगा। 100% तो नहीं, लेकिन 90% तक आपको लाभ अक्टूबर के बाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके ये तीनों भाव, आपका जो है पराक्रम साहस भाव, वहीं पर शिक्षा का भाव और आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी वृद्धि आएगी। तो मित्रों जीवन में जो समस्याएं हैं आपके वो अवश्य दूर होंगी। धन की, जब आपका माइंड सही रहेगा, कहते हैं पहले सुख निरोगी काया, दूजो सुख पास हो माया, तीजो सुख पतिव्रता नारी और चौथो सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो पुत्र का भी यही भाव है, तो बच्चों से रिलेटेड भी अच्छा रहेगा, पत्नी के साथ प्रेम संबंध मधुर रहेगा, साहस आपके साथ में रहेगा। साहस आपके साथ में रहेगा तो आप बिजनेस भी अच्छा कर पाएंगे। बिजनेस में आपका मन भी व्यापार में लगेगा, क्योंकि व्यापार के मालिक गुरु बृहस्पति हैं और कहां पर बैठे हैं, 11th हाउस में बैठे हैं। तो मित्रों आपके जीवन में बहुत अच्छा आपका जो व्यापार है बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, लोगों के बहकावे में आकर कोई काम जल्दबाजी में निर्णय ना लें, क्योंकि शनि महाराज आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं, ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय अक्टूबर तक अभी पूर्ण तरीके से ना लें। मित्रों आगे भी हम शनि महाराज के वीडियो देंगे, आपको बनाकर आएंगे, और आप आशा करते हैं नीचे ओम गुरुवे नमः अवश्य लिख दीजिएगा। और उपाय भी साथ साथ में मित्रों बताते चलें। गुरु को और मजबूत स्ट्रॉन्ग आप करने के लिए घर में आप महीने में 2 बार गुरुवार के दिन, महीने में 2 बार गुरुवार के दिन घर में कन्याओं को प्रतिभोज करा दीजिए। पीली चीज का दान करिए गुरुवार के दिन, और अपने घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। अपने गुरु से रोज आप उनसे पैरी पन्ना या फिर उनसे पैर छुए गुरुजी, ऐसे आप उनको बोलिएगा, मैसेज करिएगा, उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा रोजाना। अपने घर में माता पिता का और बुजुर्गों का रोजाना आशीर्वाद लीजिए। साथ ही साथ में पीली चीज का दान करिए। केले के जड़ पर आप जो है हल्दी डालकर जल चढ़ाइएगा। मंत्र बोलिए, ये मंत्र जरूर बोलना, ओम परम ब्रह्मणे विद्महे परमात्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप
जाप करिएगा, वहीं केले पर जब जल छोड़िएगा उसके बाद में इस मंत्र को जितनी ज़्यादा बार आप रटेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, गुरु आपके उतने ही मजबूत होंगे। आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।